जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल देखा कि मायावती के लिए सपा से दूरी बना रहे कांग्रेस के दिग्गज, एकदम आप सही सुन रहे हैं। और जो हमारी आज की चर्चा है वो इसी मुद्दे पर होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं था। सपा ने कांग्रेस को बढ़त दी, सपा ने कांग्रेस को अपने फायदे के लिए बढ़ावा दिया, लेकिन आज वही कांग्रेस सपा को नाच नचा रही है। देखिए, कांग्रेस के एक दिग्गज नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो लोग हमसे कहेंगे कि समाजवादियों पर तो राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप है और हम चुनाव हार जाएंगे या हमें चुनाव में कोई फायदा नहीं होगा। आपको बताता चलूं, ये वही आचार्य कृष्णम हैं जो समय समय पर ये कहते रहते हैं कि बगैर बसपा के चुनाव नहीं जीता जा सकता। इन्होंने एक बार मानक गुप्ता जी के एक इंटरव्यू में इनसे बात की गई थी कि क्या इंडिया अलायंस से जो पीएम आएगा वो कौन होगा। तो यही आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने कहा था कि हम सभी राज्यों में सभी क्षेत्रीय दलों का सपोर्ट करके उनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। जब हम हर राज्य में सभी अन्य दलों को मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो कांग्रेस का भी तो चेहरा इस देश में कोई बड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि इसलिए इस देश का जो पीएम होगा वो कांग्रेस तय करेगी। शायद तभी से इंडिया अलायंस में खलबली मची हुई है। आपको दोस्तों बताता चलूं, शुरू में मैंने एक लाइन बोली थी और ये मेरी खुद की लाइन नहीं है, ये लाइन है महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यूपी में कोई जानता नहीं था, बढ़त सपा ने दी और आज वही कांग्रेस सपा को नाच नचा रही है। इस मामले को आप थोड़ा तह से समझिए। यह मुद्दा उछला घोसी उपचुनाव से। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीते वो इस वजह से क्योंकि वहां पर बसपा ने अपना उम्मीदवार नहीं घोषित किया, वहां पर बसपा ने अपने उम्मीदवार को चुनाव नहीं लड़ाया। और इसकी जो डींग है, इसका ढिंढोरा जो है वो कांग्रेस के अजय रॉय पीट रहे हैं कि घोसी में चुनाव कांग्रेस के समर्थन से समाजवादी पार्टी जीती है, जबकि खुद घोसी से जीते प्रत्याशी ने कहा था कि ये चुनाव हम बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की वजह से जीते हैं। अगर उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा होता तो शायद चुनावी परिणाम कुछ और होते हैं। दोस्तों, आचार्य प्रमोद कृष्णम का इतना बड़ा बयान कि सपा के साथ गठबंधन करेंगे तो लोग पूछेंगे कि इन पर तो राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप है, हमारा नुकसान हो जाएगा। ये किस और ये संकेत उत्तर प्रदेश की सियासत को किस और लेकर जा रहा है, आप इस पे थोड़ा विचार विमर्श कीजिए। उसके बाद अभी न्यूज 24 ने एक खबर चलाई है कि जो कांग्रेस है वो उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस की तरफ से कांग्रेस के लिए 30 सीटें मांग रही हैं लोकसभा की। आप जरा एक बात सोचिए कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में पहले कांग्रेस की सरकार थी। अपनी सरकार होते हुए जिन राज्यों में कांग्रेस लोकसभा की सीटें नहीं निकाल पाई, उन राज्यों को छोड़कर अब उत्तर प्रदेश में, जिसने 2022 के विधानसभा में महज 2.5% वोट हासिल किए, वो लोग 30 सीटें मांग रहे हैं। दोस्तों, आप सुनते हैं शंभू कुमार सिंह जी को, वो समय समय पर आपको ये बताते रहते हैं कि बीजेपी की बी टीम कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस है। इस बात को जितनी जल्दी हमारे बहुजन समाज के लोग समझ जाएंगे उतना ही उनका फायदा होगा।
दोस्तों, सोशल मीडिया पर तमाम लोग बराबर वीडियो चलाते रहते हैं, बयान दिया करते हैं और एक्स अकाउंट पर भी तमाम लोगों के बयान आया करते हैं। अभी एक दो दिन पहले एक बयान चर्चा में आया। उस बयान में यह कहा गया था कि इस देश में जो कांग्रेस है वो क्षेत्रीय दलों को कमजोर करना चाहती है। और दोस्तों, आपको एक बात बताता चलो, कल की वीडियो में मैंने आपको एक ट्वीट दिखाया था केशव देव मौर्य का। उस ट्वीट में केशव देव मौर्य कह रहे हैं कि देश में आरएसएस एक अजब खेल खेल रहा है। इस देश की जनता जब बीजेपी से नाराज होती है, हताश होती है, तो बीजेपी से ऊब कर कांग्रेस को वोट करती है, और जब कांग्रेस से हताश होती है, निराश होती है, तो कांग्रेस से परेशान होकर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर देती है। और दोनों ही पार्टियां सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं। इस देश के बहुजनों को आरएसएस के इस खेल को समझकर इस देश में स्वतंत्र विचार वाले दल सपा, बसपा, राजद, इनको मजबूत करना होगा, तभी जाकर इस देश के अंदर बहुजनों का भला होगा। दोस्तों, एक बात मैं आपको और बताता चलूं, इस देश के सोशल मीडिया पर एक खबर यह भी चलती है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर सपा की बजाय बसपा से गठबंधन करना चाह रही है। खबर यहां तक मैंने सुनी है कि अगर बसपा के लिए उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सीटें कम पड़ रही हैं, तो ये सीटें कांग्रेस अन्य राज्यों में बसपा के लिए पूरी कर सकती है। आपको बताता चलूं कि इस समय उत्तर प्रदेश में सपा एक मजबूत पार्टी है। सपा से गठबंधन ना करके फिर कांग्रेस बसपा से गठबंधन करने में दिलचस्पी क्यों दिखा रही है? तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बसपा तीसरे नंबर की देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और देश भारत के लगभग आधे से ज्यादा हिस्से में बसपा का वोट फिसदी है। कहीं पे 2, कहीं पे 3, कहीं पे 2.5, कहीं पे 3.5, कहीं कहीं पे तो 10 से 12% वोट बसपा का है। दोस्तों, कांग्रेस इस सियासत के चलते उत्तर प्रदेश में बसपा से गठबंधन कर अन्य राज्यों में बसपा का जो वोट प्रतिशत है वो अपने पाले में लाना चाह रही है और इसीलिए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के द्वारा सपा के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। इस देश के बहुजन दलों को आपस में लड़ाने का काम इस समय देश में कांग्रेस कर रही है। इस बात को इस देश के जितने भी बहुजन दल हैं उनको समझना होगा। दोस्तों, इस देश के सभी बहुजन दल, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे आरएलडी हो, चाहे एएसपी हो, चाहे डीएमके हो, इन सभी को एक साथ आकर सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों को दरकिनार करके चुनाव लड़ना होगा। तभी इस देश में स्वतंत्र दलों की स्वतंत्र विचारधारा वाली सरकार पनप पाएगी। अगर आप केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं, तो नेशनल लेवल पर आप अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे, क्योंकि फिर से इस देश में वही आरएसएस का खेल चालू हो जाएगा, अब की बार कांग्रेस के द्वारा। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आरएसएस के पहलू हैं। इस बात को भी हमारे देश के बहुजन समाज के लोगों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी समझ लेना चाहिए। और सपा बसपा के बीच उत्तर प्रदेश में जो ये तू मैं चल रही है, आप देखना अंत में यही उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत का कारण बनेगा। और बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं इस बार क्लीन स्वीप करने के मूड में है। और अगर इसी तरीके से ये सिस्टम चलता रहा तो बीजेपी का वो सपना भी साकार हो जाएगा और एक बार फिर से
इस देश में संविधान की हार हो जाएगी। एक बार फिर से इस देश में बहुजनों को परास्त का मुंह देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमने पहले जितने वीडियो बनाए हैं उनमें बराबर आपसे यही कहा है कि अगर आप वास्तव में ये अलायंस बीजेपी और संविधान विरोधी लोगों को रोकने के लिए बना रहे हैं तो ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक, ईमानदारी, निश्चल और सद्भाव के भाव अपने हृदय में अंकुरित करके काम कीजिए और गठबंधन को कामयाब बनाइए और संविधान विरोधी जो लोग हैं उनको इस देश से खदेड़ने का काम कीजिए। और अगर आपकी इस अलायंस से कोई स्वार्थ भावना छिपी है तो ये आपकी मर्जी। फिलहाल चलते चलते हम आपसे कहेंगे कि इस देश के जो बहुजन दल हैं वो कांग्रेस की चालाकी को समझे। वास्तव में कांग्रेस लोकसभा चुनाव का लालच देकर इस देश के बहुजन दलों को कमजोर कर रही है। और इस देश के जो बहुजन दल हैं उनसे भी हमारा कहना है कि आपके अंदर आपसी ये जो मनमुटाव है इसको त्याग कर एक मंच पर एकजुट होकर चुनाव लड़िए। फिर आप देखिए 2024 का नजारा कुछ और होगा। बाकी चलते चलते अपने दर्शकों से हम यही कहेंगे, आपको हमारे ये विचार कैसे लगे कमेंट सेशन में आके अपने सुझाव हमें जरूर देना और हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।